वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान पशु परिचर स्पेशल राजस्थान जीके का 21वां मॉडल पेपर है। जी हाँ साथियों, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके का 21वां मॉडल पेपर है। अगर अभी तक आपने 20 मॉडल पेपर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के 20 के 20 मॉडल पेपर देख कर आओ और फिर आप इस 21वें मॉडल पेपर की तरफ आना। दोस्तों जी हाँ साथियों, ये बहुत ही शानदार और व्यवस्थित तरीके से नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया गया मॉडल पेपर है, जो आपकी आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, मैंने अब यहाँ से पहले मैं क्या करता था कि करंट के भी प्रश्नों को मैं ऐड करता था, लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों कि करंट के थोड़े और अलग टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, जैसे मंत्रिमंडल से संबंधित आ जाएगा। ठीक है, राजस्थान का नवीनतम मंत्रिमंडल आ गया पूरा। ठीक है, तो उसी प्रकार मैं आगे आपको करंट के नवीनतम मंत्रिमंडल से संबंधित प्रश्नों की एक अलग ही श्रृंखला लेकर आऊंगा, उसमें अपने राजस्थान का करंट भी ऐड कर लेंगे। तो अब मैं मॉडल पेपर में से करंट के प्रश्नों को अब निकाल रहा हूं बिल्कुल ही, और मैं सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके के प्रश्नों को अब आगे से ऐड करूंगा। ठीक है, तो चलिए आप घबराना नहीं कि ये डायरेक्ट 12वां प्रश्न क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने 10-11 प्रश्न करंट के यहां से निकाल दिए। ठीक है, जो पिछले करंट के आधार पर व्यवस्थित तरीके से नहीं थे, तो इसलिए मैंने उनको काट दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको 12वां नहीं, पहला ही प्रश्न याद रखना है, फिर भी मैं आपके लिए सुविधा के लिए आपको यहाँ पे ध्यान ही नहीं देना। ठीक है, ये किस नंबर का प्रश्न, आपको तो प्रश्न के ऊपर ध्यान देना है कि कौन सा प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे। जी हाँ साथियों, राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो अब मैं आपको बता दूं, राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे जसवंत सिंह। जी हाँ साथियों, कौन थे? जसवंत सिंह थे। कौन थे? जसवंत सिंह थे राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है। जी हाँ साथियों, ग्राम सभा का कौन सा इनमें से कार्य नहीं है, आप बता दीजिए। जी हाँ साथियों, जनजाति कल्याण करना ग्राम सभा का कार्य है। ठीक है, जल योजना बनाना, हेडपंप कहाँ कहाँ नहीं है, हेडपंप का निर्माण करवाना, कुएं बावड़ी का निर्माण करवाना, ठीक है, सड़क का निर्माण करवाना, ठीक है, और ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करना। ठीक है, कौन बीमार है, कौन कैसा है, उसके बारे में भी अपनी जानकारी व्यवस्थित तरीके से रखना। लेकिन जनगणना करवाना ये अपने ग्राम सभा का कार्य नहीं होता। जी हाँ साथियों, जनगणना करवाना ये अपने ग्राम सभा का कार्य नहीं होता। ठीक है, ये अलग ही सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और वो भी 10 सालों में। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न है साथियों कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था। जी हाँ साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुआ था, और वो है दोस्तों एकमात्र मुख्यमंत्री अपने श्रीमती वसुंधरा राजे। जी हाँ साथियों, वसुंधरा राजे हैं जिनका जन्म अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुआ था। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है साथियों कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। जी हाँ साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। तो विधानसभा सीटें सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर है। जी हाँ साथियों, जयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, ये याद रखना है, पुराने आंकड़ों के अनुसार है, नए आंकड़े अभी तक आए नहीं, उसके बारे में आपको जल्दी पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उदयपुर राज्य का। जी हाँ साथियों, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था। तो उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था, इसके बारे में आपको डेट और सन आपको बतानी है। दोस्तों उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था, तो उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था 18 अप्रैल। जी हाँ, 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान में विलय हो गया था। उदयपुर मना कर रहा था कि नहीं हम तो एक अलग ही राज्य बनाएंगे, लेकिन इनका 18 अप्रैल 1948 को अपने किसी जो बड़े बड़े नेता थे उनके द्वारा इसको क्या कर दिया गया, विलय में शामिल कर लिया गया। ठीक है, फिर मान गए थे यहाँ के महाराजा वगैरह। ठीक है, चलिए तो कब माने थे वो, 18 अप्रैल 1948 को माने थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चावंड जिसमें अपने महाराणा प्रताप कितने वर्षों तक राजधानी रही थी, यानी कि चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी, इसके बारे में अपन को बताना है। तो आपको याद रखना साथियों, चावंड महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक, जी हाँ साथियों 12 वर्षों तक क्या रही थी, राजधानी रही थी चावंड। ठीक है, चलिए नीमाड़ी उपबोली है। जी हाँ साथियों, नीमाड़ी किस बोली की उपबोली है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो नीमाड़ी अपने मालवी बोली की, जी हाँ मालवी बोली की उपबोली है, नीमाड़ी मालवी की उपबोली है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाला अभिलेख सिर्फ एक ही है और आप सबको पता है, और उस अभिलेख का नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जी हाँ साथियों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ही एक ऐसा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न साथियों की सत्य कथन है
कौन कौन से इनमें सत्य कथन है इसके बारे में अपन को बताना है। तो इसके बारे में अपन बता सकते हैं। पहले इन कथनों को पढ़ते हैं कि लूणी नदी के किनारे स्थित स्थल बालोतरा से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अच्छा ठीक है। अगला है आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। अच्छा। अगला है कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त है। चले तो इनके बारे में अब बात भी अपन कर ही लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि आप सबको पता होगा कि लूणी नदी है ना, लूणी नदी। तो अपने लूणी नदी की अगर हम बात करें साथियों, लूणी नदी के किनारे स्थित बागोर सभ्यता है, इसके बारे में तो अपन को पता है। और वहां से अपन को पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, तो मतलब कि फर्स्ट तो सीधा सीधा सही हो रहा है अपने हिसाब से। ठीक है। फिर है कि आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से। नवपाषाण यानी कि लोहयुगीन सभ्यता से है क्या आहड़ का? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो अपने ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है। चलिए तीसरा है कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त थे। नहीं, केवल दुर्ग था। ठीक है। तो ये तीसरा भी अपना गलत आ जाएगा। तो राइट आंसर फर्स्ट आ जाएगा। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना केवल एक। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर आ जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है। चलिए अगला 21वां प्रश्न है कि गलत युग्म चुनिए, एक तरफ छतरी और एक तरफ उनसे संबंधित स्थल। तो गलत युग्म को अपन छांट सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। तो आसान तरीका कौन सा है इसके बारे में देख लेते हैं। 84 खंभों की छतरी क्या कोटा में है क्या? बिल्कुल गलत है साथियों, 84 खंभों की छतरी अपने कोटा में नहीं है। आप नीचे कमेंट करके माध्यम से बता सकते हैं कि 84 खंभों की छतरी कहां पे है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। ब्राह्मण देवता की छतरी भाई मंडोर में है, बिल्कुल सही है। ब्राह्मण देवता की छतरी अपने कहां पे है? मंडोर में है, बिल्कुल सही है। मामा भांजा की छतरी जयपुर बता रहा है, सरासर गलत है, सरासर गलत है। और चौथा है कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि 1 और 3 अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है साथियों। अगर आपको 1-2 भी याद है आपको, तो आप यानी इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए 22वां प्रश्न है कि सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है, किस दुर्ग का दूसरा नाम है? जी हाँ, नाहरगढ़ दुर्ग जो अपने जयपुर का है उसका ही अन्य नाम है सुदर्शनगढ़। ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो प्राचीन भारतीय लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक आपसे पूछ ले कौन है, तो आपको बताना साथियों गौरी शंकर हीराचंद ओझा। जी हाँ, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक अपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। अगला प्रश्न है कि चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो चार चौमा का शिव मंदिर आपसे पूछ ले कहां पे है? जी हाँ, कोटा जिले में है। चार चौमा का शिव मंदिर कहां पे है? कोटा जिले में है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा आ जाएगा? यानी कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ। तो इन 4 ऑप्शनों में से अपन को लाइन वाइज इसको सेट करना है। तो सेट आसानी से कर सकते हैं। पहले दोस्तों तराइन का युद्ध हुआ था। ठीक है। उसके बाद अपने ग्रीसुमेल का युद्ध हुआ था। ठीक है। उसके बाद में कौन सा हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के बाद दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसको मेवाड़ का क्या क्या कहा जाता है? थर्मोपल्ली भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। पहले 1, फिर 4, फिर 2 और फिर 3। चलिए साथियों अगला और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डुंगजी और जमारजी किस जिले के थे? जी हां साथियों, जिला पर्टिकुलर जिला पूछ रहा है सिक्कर जिले से, और क्षेत्र पूछ रहे तो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है डुंगजी और जमारजी। चलिए साथियों मीणा क्षत्रिय सभा, जी हां मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना 1933 में की गई थी साथियों। कब की गई थी? 1933 में मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? तो राव बीका ने दोस्तों, जी हां साथियों, राव बीका ने 1488 ईस्वी को, कब? 1488 ईस्वी को बीकानेर नगर की स्थापना की थी। बीकानेर नगर की स्थापना 1488 को की थी राव बीका ने। चलिए साथियों बेणेश्वर का मेला कब भरता है? तो बेणेश्वर धाम का मेला अपन को पता है दोस्तों डूंगरपुर जिले में कब भरता है। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं, माघ पूर्णिमा को। जी हां साथियों, माघ पूर्णिमा को अपने बेणेश्वर धाम में मेला आयोजित होता है हर वर्ष। चलिए अगला है तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो तारा शर्मा दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये अपने भवाई नृत्य की क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है। तारा शर्मा भवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। विग्रहराज रचित द्वारा
यानी कि विग्रहराज रचित रचना हरिकेली। जी हाँ, विग्रहराज के द्वारा रचित हरिकेली ये क्या है? नाटक है, काव्य है, उपन्यास है, अभिलेख है? जी हाँ, नाटक है। ये हरिकेली क्या है? नाटक है। चलिए साथियों, लालनाथ जी, जी हाँ साथियों, लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? तो लालनाथ जी दोस्तों आपसे पूछ ले किस संप्रदाय के संत थे, तो आपको बताना है जसनाती संप्रदाय। जी हाँ साथियों, जसनाती संप्रदाय के संत थे लालनाथ जी। ठीक है, चलिए, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो बिलाड़ा में अपनी किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? तो सबको पता है, और वो है आई माता का। ठीक है, चलिए, और आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आई माता किस समाज या फिर किस कुल की कुल देवी है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए साथियों, खुंगाली, जी हाँ, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो खुंगाली आभूषण आपसे पूछ ले कहां पहना जाता है, तो गले में पहना जाता है खुंगाली। ठीक है, खुंगाली गले में पहना जाता है। जी हाँ साथियों, गले में पहने जाने वाला आभूषण का नाम है खुंगाली। चलिए, अगला प्रश्न है कि चित्रकार निसारुद्दीन, जी हाँ, चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन आपसे पूछ ले किस चित्रकला शैली से संबंधित है? चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन अपने मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। ठीक है, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है कि पन्ना मीणा का कुंड स्थित है। तो पन्ना मीणा का कुंड कहां पे है साथियों? सबको पता होना चाहिए। जी हाँ, जयपुर जिले में स्थित है पन्ना मीणा का कुंड। चलिए, अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेंटलेड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? तो बताइए कौन सी झील है जिसको रामसर वेंटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है और राजस्थान की एकमात्र झील है, उसका नाम है सांबर झील। जी हाँ, सांबर झील है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और नदी सम्मिलित नहीं है? यानी कि एक तरफ है पुरातात्विक स्थल और एक तरफ है नदी, तो वो कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में अपन आसानी से बता सकते हैं जब अगर आप उनको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है या फिर एक दो प्रश्न भी अपने सही हैं तो आप तुक्का भी लगा सकते हो। किस प्रकार से, देखिए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, जोधपुर अपने सांबी नदी किनारे है, ये सबको पता है। कालीबंगा का तो हर किसी को पता होगा, घग्गर नदी किनारे है। ठीक है, मतलब दो ऑप्शन अपने सही है। अब दिक्कत आएगी अपन को बी और डी में। तो ओजियाना खारी नदी, जी हाँ, ओजियाना खारी नदी में, लेकिन बालाथल कातली में नहीं है। बालाथल सभ्यता कातली नदी किनारे नहीं है, तो यही अपना राइट आंसर आ जाएगा और यही ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत आ जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न है किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? तो बताओ कौन सा लोक देवता है जिसका मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, मल्लीनाथ जी का। किसका? मल्लीनाथ जी का मंदिर। चलिए साथियों, 40वां प्रश्न है कि रागमाला, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो चावंड शैली का। जी हाँ साथियों, चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र है रागमाला। ठीक है, आगी बाण के संप्रदाय थे, तो आगी बाण के संपादक या कौन थे? यानी आगी बाण के संपादक आपसे पूछ ले कौन थे, तो आगी बाण के संपादक अपने जैननिवास से। जी हाँ साथियों, जैननिवास के द्वारा आगी बाण के बारे में बताया गया था। ठीक है, ये कुछ संगीत या फिर एक तरह से आप कह सकते हो एक संगीत मान लीजिए या फिर एक यानी कि अपने गीत कह सकते हैं ना, उस तरह से है ये। ठीक है, चलिए, 42वां प्रश्न है कि आप ध्यान पूर्वक देखिए। 42वां प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करिए। तो एक तरफ है जिला, एक तरफ है पर्यटन केंद्र, तो कौन सा सही सम्मिलित है इसके बारे में बताना है। तो साथियों, इसके बारे में इसका सही जवाब देना है तो जसवंत थड़ा आपको पता है जोधपुर में है। चलिए मिला लेते हैं जोधपुर को। लालगढ़ पैलेस यानी कि लालगढ़ महल, लालगढ़ महल अपने अपने कहां पे साथियों? बिल्कुल बिल्कुल बीकानेर में है। चलिए इसको मिला लेते हैं। फूलसागर महल, फूलसागर बूंदी में है। चलो, और बच्चा कौन सा? जगदीश, जगदीश मंदिर अपने उदयपुर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है? चलिए मैं बताता हूं। तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय द्वारा राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि कितने वर्ष की है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि दोस्तों आपसे पूछ सकता है, तो बताना है 5 वर्ष की। ठीक है, 5 वर्ष की। चलिए साथियों, अगला है कि राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कूट का चुनाव कीजिए। तो सही कूट का चुनाव अपन कर सकते हैं, देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। चलिए, पहला कि पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई,
बिल्कुल राजस्थान में ऐसा ही होता है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। प्रकाश की अधिकता कह दीजिए या फिर रेत की अधिकता कह दीजिए, बात बराबर है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापांतर 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, बिल्कुल सही है। गर्मियों में तापमान 49 से अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा क्या है? तो भीलों के वस्त्रों के संबंध में फेंटा क्या है? सबको पता है, एक एक बच्चे को पता है कि एक प्रकार का सिर का वस्त्र होता है जिसको पगड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इस प्रकार से कूट वाले प्रश्न बहुत ज्यादा बनेंगे दोस्तों, आजकल ट्रेंडिंग वाले प्रश्न है ये। अगर आप कूट वाले प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लाएंगे तब जाकर ये कूट वाले प्रश्न आपके सही हो सकते हैं साथियों। इनके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनने के चांस बहुत ज्यादा हैं अब 2024 से। ठीक है। याद रखना दोस्तों, कूट वाले प्रश्न ज्यादातर आपके बनने के चांस है। ठीक है। तो चलिए निम्नलिखित पर विचार करते हैं और सही उत्तर का चयन करते हैं। तो लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में, बिल्कुल सही है। गग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है, ये पूछ रहा है क्या गग्गर का मैदान चूरू जिले में है? नहीं नहीं नहीं, गग्गर का मैदान हनुमानगढ़ में होगा। ठीक है भाई, हनुमानगढ़ या फिर गंगानगर दोनों में से ही होगा। यहाँ पे तो चूरू कह रहा है तो सरासर गलत है। और अपन को क्या क्या करना था? सही उत्तर का चयन। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 सही करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए अपने भरतपुर जिले में ही निवास करते हैं सांसी जनजाति के लोग ज्यादातर राजस्थान में। ठीक है। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है इसके बारे में बताना है, यानी एक तरफ है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और एक तरफ उनसे संबंधित जिले कौन सा सही नहीं है इसके बारे में अपन को बताना है। तो भाई CWG अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल। BWHW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर, बिल्कुल सही है। BSHW बाड़मेर जालोर सही है। AW सीकर और चूरू दे रखा है और ये गलत है। ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न आपके लिए पशु परिचर वालों के लिए तो रामबाण प्रश्न है कि गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी हो सकती है? तो मालानी भी हो सकती है, कौन सी नस्ल? थारपारकर। जी हाँ, थारपारकर नस्ल अपने मालानी भी हो सकती है। तो ये थे दोस्तों अपने लगभग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जबकि आने वाली पशु परिचर परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण साबित होंगे साथियों। ठीक है। आपके अगर 40 में से 20 22 25 प्रश्न भी सही हो रहे हैं तो बहुत शानदार आपका स्कोर रहने वाला है साथियों। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू।